Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमंस के अंदर, बर्ड्स के अंदर, ग्रास होपर के अंदर और डिफरेंट एनिमल्स के अंदर कौन कौन से सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न हैं। अगर हम मेल की बात करें तो उनमें कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें कौन कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल जो है वो होमो जो है वो गैमेटिक होगा या हेट्रोगैमेटिक होगा, यानी उनमें जो है वो सेम तरह के गैमीट्स बनते हैं या डिफरेंट तरह के गैमीट्स बनते हैं। मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा, इसका जो डिपेंड मेल पे होता है या फीमेल पे होता है। कितने परसेंट चांस है कि मेल पैदा होगा, कितने परसेंट चांस है कि फीमेल पैदा होगी, इन तमाम चीज़ों को हम आज के लेक्चर में समराइज करेंगे। तो आइए इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न्स। सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न्स में बेशुमार पैटर्न्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे वो पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल है। सो 3 बेसिक पैटर्न्स हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। आइए जी, फर्स्ट पैटर्न को डिस्कस करते हैं, विच इज X0 XX पैटर्न। ये फर्स्ट पैटर्न जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें तो ये प्रेजेंट होता है, फॉलो होता है इन ग्रास होपर और प्रोटैनर बग के अंदर। इन दो जो है वो एनिमल्स में ये पैटर्न जो है वो फॉलो होता है। अब इनमें अगर हम बात करें X0 की और XX की, ये दोनों जो है ये लास्ट जो है वो क्रोमोसोम्स हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ये लास्ट वाले। अब इनमें जब हम बात करते हैं X0 की तो ये मेल को शो करता है, और जब हम बात करते हैं XX की तो ये फीमेल को शो करता है। तो इस तरह हमारे पास जो है ये 2 टाइप्स के सेक्स क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं X0 की बात करूं जो कि मेल है, इसमें ये जो लास्ट पेयर होगा ये अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड, और फीमेल में जो लास्ट पेयर होगा वो पेयर्ड होगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम्स बॉडी में पेयर्ड की फॉर्म में होते हैं। जब वो पेयर की फॉर्म में होते हैं तो उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब इन एनिमल्स के अंदर जो लास्ट पेयर अगर अनपेयर्ड है तो वो हमारे पास हमेशा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मेल को, और अगर लास्ट जो है वो पेयर्ड है तो वो हमेशा शो करेगा फीमेल को। अगर हम बात करें मेल की तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकता हूँ कि 2n-1 जो होगा वो हमेशा क्या होगा, मेल होगा, यानी उसमें एक क्रोमोसोम्स की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, और फीमेल जो है वो एक प्रॉपर 2n जो है वो होगी 2n, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स के दोनों सेट मौजूद हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम भी जो है वो मौजूद हैं। अब जब हम बात करते हैं गैमीट्स फॉर्मेशन की तो आइए ज़रा
देखते हैं गैमीट्स फॉर्मेशन में क्या होगा। गैमीट्स फॉर्मेशन, अब गैमीट्स फॉर्मेशन में एनिमल्स में हम सबको मालूम है प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है वो मियोसिस है। मियोसिस इन्वॉल्व होता है गैमीट्स फॉर्मेशन में, और वो क्या करता है, वो क्रोमोसोम्स को हाफ हाफ करके डिवाइड करता है। आइए ज़रा जब हम बात करेंगे कि मेरे पास ये मेल है और इधर ये मेरे पास फीमेल है, तो जब मियोसिस होगी तो सेपरेशन कुछ इस तरह से होगी कि जो गैमीट बनेंगे फीमेल में और मेल में वो दोनों डिफरेंट होंगे। मेल में जो गैमीट बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास X0, और फीमेल में जो हमारे पास गैमीट बनेंगे वो बनेंगे XX। अब ज़रा पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो ये कि अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास मेल में जो दोनों गैमीट बन रहे हैं वो डिफरेंट है, इसलिए हम बोलेंगे मेल यहाँ पे होगा हेट्रोगैमेटिक, और अगर हम फीमेल की बात करें तो ये होगा, ये हमारे पास होगी होमोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक और होमोगैमेटिक। अब फीमेल के अंदर बोथ गैमीट्स कंटेन सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स दोनों गैमीट्स में सेक्स क्रोमोसोम है, जबकि मेल के केस में हमारे पास देखिए, गौर से देखिए तो एक के पास सेक्स क्रोमोसोम है, दूसरे के पास नो सेक्स क्रोमोसोम। जब सेक्स क्रोमोसोम ना हो तो उसे हम बोलते हैं नलोगैमीट। सो नलो मीन जीरो, मीन नो, तो यहां पे आपके पास जो है नो सेक्स क्रोमोसोम, तो नो सेक्स क्रोमोसोम। अब सपोज कर लीजिए मैं कहता हूं मेल की तरफ से X और फीमेल की तरफ से X, फीमेल की तरफ दूसरा भी X है और मेल जो है उसमें हमारे पास है एक X0। ये हमने गैमीट जो है वो यहाँ पे क्या कर लिए, मेंशन कर लिए। ये लीजिए, मैं इनको प्रॉपर जो है वो इंसर्कल कर देता हूँ ताकि इनको हम प्रॉपरली क्या कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर मेरे पास ये गैमीट जो है वो इससे मिल ले, या मेरे पास जो है ये गैमीट जो है वो इससे मिल ले, तो क्या होगा, तो मेरे पास यहाँ पे रिसीव होगा X और दूसरे केस में भी क्या आएगा X। ये मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्या होंगी, रिसीव होंगी। ये लीजिए, अगर मेरे पास ये जो है वो मिल गया इससे, और इसी तरह ये जो है वो मिल गया इससे, तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे रिसीव होगा X0। अब यहाँ पे अगर मैं गौर करूं तो ये मेरे पास जो दोनों है ये होंगी फीमेल्स, और ये मेरे पास जो दोनों होंगे ये होंगे मेल्स। तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज थी, इन 4 पॉसिबिलिटीज में 50% मेरे पास आए फीमेल्स और 50% इंडिविजुअल मेरे पास आए मेल। यानी कि अगर मैं इनको मेंशन करूं तो मैं लिखूंगा 50%, ये लीजिए। अगर मैं इनकी रेशो निकालना चाहता हूं तो रेशो में आइए जी, तो 50-50
ये आपके पास बन जाएगा 1:1। तो हमारे पास जो रेशो निकली है वो 1:1 है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल और फीमेल, कि मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगी, दोनों के प्रोड्यूस होने के चांसेस जो है वो 50-50 हैं। आइए ज़रा नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्स पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारे पास है जी एक्स वाई और एक्स एक्स। ये नेक्स्ट हमारे पास सेक्स पैटर्न है। अब अगर इस पैटर्न को हम गौर से ऑब्जर्व करें तो हमारे पास इस पैटर्न में जो एक्स वाई है ये मेल को शो करता है और जो एक्स एक्स है वो फीमेल को शो करती है, फीमेल को। अब हमारे पास ये जो एक्स वाई और एक्स एक्स है ये फॉलो होता है इन ह्यूमंस और इन ड्रोसोफिला। इन दोनों में ये फॉलो होता है। अब एक्स वाई और एक्स एक्स, अब अगर हम इनमें गैमीट्स फॉर्मेशन की बात करें, गैमीट्स फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे हमारे पास जब एक्स वाई है तो दो गैमीट बनने हैं, एक एक्स वाला एक वाई वाला। जब फीमेल है तो फिर दो गैमीट बनने हैं, एक्स वाले एक्स वाले। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वंस अगेन मेल हमारे पास कंसीडर होगा हेट्रोगैमेटिक और फीमेल हमारे पास कंसीडर होगी होमोगैमेटिक। अब जब इनके हमारे पास जो गैमीट्स हैं फ्यूज होंगे तो क्या होगा, आइए जी इनके गैमीट्स की बात करते हैं। तो हमारे पास इधर है एक्स वाई, इधर है एक्स एक्स। तो जब हमारे पास ये मिले या हमारे पास ये मिले तो दोनों केसेस में हमारे पास आएगा एक्स 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 एक्स। और अगर हमारे पास ये इससे मिले या इससे मिले तो हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो आएगा एक्स वाई एक्स वाई। अब की बार फिर हमारे पास ये दोनों होंगे फीमेल्स और ये हमारे पास होंगे मेल्स, यानी 50% मेल 50% फीमेल। वंस अगेन रेशो बनी 1:1। प्रोबेबिलिटी है या रेशो है या चांसेस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो लास्ट जो हमारे पास पैटर्न है वो है जी जी और डब्ल्यू। ये लास्ट हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न है। अब ये जो है ये फॉलो होता है इन मॉथ, बटरफ्लाई और बर्ड्स के अंदर। अब इसमें हमारे पास पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, जी
ये रिप्रेजेंट करेगा मेल को और ZW रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को। अब जब यहाँ पे जब गैमीट्स बनाएंगे तो ZW ये हमारे पास गैमीट्स बन रहे हैं। ये लीजिए। अब की बार अगर हम देखें तो हमारे पास जो मेल होगा वो होगा होमोगैमेटिक और जो फीमेल होगी वो होगी हेट्रोगैमेटिक। जबकि बाकी तमाम केसेस में मेल हमेशा हेट्रोगैमेटिक था और फीमेल हमेशा होमोगैमेटिक थी। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब अगर हम फ्यूजन में आए तो हमारे पास ये इसके साथ या ये इसके साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा ZW। और जब ये इन्वॉल्व होंगे ये और ये, तो हमारे पास होगा ZW। ये लीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर ये है जी मेल, ये है फीमेल, ये है जी मेल, ये है फीमेल। सो दो फीमेल और एक मेल, यानी फिर 50-50% यानी 1:1। तो यहाँ पे भी 1:1 की हमारे पास रेशो आएगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के डिफरेंट पैटर्न जो हैं वो डिस्कस किए, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में फॉलो हो रहे हैं और जिसकी बिहाफ पे मेल और फीमेल बनने की रेशो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो देखना है, लॉन्ग के तौर पे, जिसमें हमने 3 पैटर्न डिस्कस किए, XO, XX, XY, XX, ZZ, ZW। ये तीनों जो है वो एज ए लॉन्ग इकट्ठे भी आ सकते हैं, इनमें से कोई 2 लॉन्ग के तौर पे पूछे जा सकते हैं, या फिर किसी एक को जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको ये भी जो है वो याद रखना है कि बर्ड्स के केस में जो है वो मेल हमेशा क्या होगा? होमोगैमेटिक, फीमेल हेट्रोगैमेटिक। और बाकी जो हमने केसेस डिस्कस किए उनमें हमारे पास मेल जो था वो था हेट्रोगैमेटिक और फीमेल जो थी वो होमोगैमेटिक थी। तो इस तरह ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।